अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार ऐसी चीजें शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज़िमन में सबसे ज्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि इन चीजों में से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें किसी मुअज्जिद ने सोच समझकर ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तेफाकन ईजाद हो गई। इन इत्तेफाकन ईजाद होने वाली चीजों ने इंसानी जिंदगी इस कदर आसान बना दी कि अब इन चीजों के बगैर जदीद तर्ज की जिंदगी बसर करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी बन जाने वाली ये चीजें किन इत्तेफाकात के तहत ईजाद हुई। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया के मशहूर तरीन मशरूब कोका कोला की ईजाद के बारे में बात करते हैं, जो पहले कोई मशरूब नहीं बल्कि एक दवा थी। ये 8 मई 1886 की बात है, जब अमेरिका की सिविल वार को खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे और उस वक्त अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पीम बर्टन अपने घर के उकब में चंद तजुर्बात में मसरूफ था। इसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था, और जब वो तजर्बा खत्म कर चुका तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट रफा करने और आसाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। पीम बर्टन इस नई तैयार करदा दवाई को जब मकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए गया तो इसने जाने से कबल अपने नायब को हिदायत की कि वह इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले, और फिर जब इसके वापस आने के बाद दोनों ने इसको पिया तो यह वाकई मजेदार था। मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। लिहाजा अब दोनों ने इरादा किया कि वो मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। इसका नाम इन्होंने कोका कोला रखा क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में इन्होंने एक दिन 9 बोतलें फरोख्त की और इनकी सालाना आमदन $150 थी। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में लोग हर रोज 1.5 अरब बोतलें पीते हैं। कोका कोला के बारे में कहा जाता है कि इसके 14 अज्जा का हर एक को इल्म है, मगर 15वें का नाम X7 है, जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, यकीनन हम में से अक्सर लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमसे बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल मसीह चीन के एक बादशाह ने उस वक्त की थी जब एक रोज बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था तो उसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल इसके कि वह इन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया और बादशाह को इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी, जिसके बाद बादशाह ने इसको पिया तो यह मजेदार था। इसके बाद इस मशरूब को चाय का नाम दे दिया गया और इस वक्त चाय पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब बन चुका है और हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। इसी तरह टी बैग भी एक अमेरिकी बिजनेसमैन टॉमस सुलीवान ने 1904 में दरियाफ्त किए थे। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डब्बों में दुकानों पर भेजा करता था, लेकिन एक रोज इसने चाय के ये नमूने रेशम के छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों ने पसंद किए। यूं टी बैग का आगाज हो गया। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी व्याग्रा गोली का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसे मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे मुतल्लिक आपको एक हैरत अंगेज बात बताते चले कि इस गोली के पीछे कोई मंसूबा बंदी या मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफा कोई मशहूर कंपनी अंजाइना के मर्ज के लिए दवा बनाने पर तहकीक कर रही थी और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक दवा तैयार भी कर ली, मगर यह दवा अंजाइना के मरीजों के लिए तो ज्यादा तसल्ली बख्श साबित न हुई, अलबत्ता इससे मर्दाना कुव्वत में अच्छा खासा इजाफा होने लगा, जिसके बाद इस दवा को मर्दाना ताकत के लिए मखसूस कर दिया गया। प्यारे साथियों, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज का शिकार नजर आता है, क्योंकि आजकल के दौर की मारूफ जिंदगी में गैर मुतवाजन खानों और सहूलियात के हसूल की भाग दौड़ बुनियादी असबाब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, बल्कि हर दौर के अपने तकाजे और मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया हो, मगर ये मौजूद हर जमाने में रहा है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात पहले 1957 में सामने आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अद्वियात असल में टीबी के मर्ज के सदेबाब और इलाज के लिए बनाई गई थी, जो उस वक्त एक मूजी और नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था। इसको बनाने वाले फार्मासिस्ट ने यह बात नोट की कि इन अद्वियात ने टीबी के इलाज में तो खातिर खा फायदा नहीं दिखाया,
लेकिन इन अद्वियात को इस्तेमाल करने वाले मरीजों के मिजाज पर इनके बहुत खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं। तब से अब तक ये अद्वियात डिप्रेशन को रफा करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया के 7 अजायबात में से इटली के शहर पीसा में वाक़े मीनार दुनिया भर में मशहूर और सयाहों की आमाजगाह है, क्योंकि ये पहला मीनार है जो 17 फुट तक झुका हुआ है। इसके अंदर 296 सीढ़ियां हैं और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। जबकि इसकी तामीर की बात करें तो शोरा आफाक मीनार की तामीर 1174 में अतालवी आर्किटेक्ट पीसा नौ ने शुरू की थी, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक रोज ये मीनार सेहत का आलमी मरकज बन जाएगा, और ना ही उसको ये मालूम था कि इसकी एक गलती इसमें पोशीदा रहेगी। मीनार की बुलंदी 185 फुट तय पाई थी, मगर जब तामीर का काम शुरू हुआ और 3 मंजिलें मुकम्मल हो गईं, तो इस मीनार ने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। इस मीनार के नीचे एक तरफ की मिट्टी कदरे नरम थी और 10 फुट की बुनियाद इस कदर पक्की न थी कि इसके वजन को सपोर्ट कर सकती। चुनांचे इसने इस झुकाव को रोकने के लिए जिस तरफ मीनार छोटा था उस तरफ नई मंजिलें बनाना शुरू कर दी, मगर इस अमल से ये और भी ज्यादा झुकने लगा। चुनांचे तामीर का काम अगले 100 साल तक रुका रहा, जिसके बाद 1275 में इसकी दोबारा तामीर का काम शुरू हुआ और कश्य सकल के मरकज को बदलने के लिए 2 मंजिलें दूसरी 2 मंजिलों से हटकर तामीर की गई। चुनांचे 14वीं सदी में तामीर का काम मुकम्मल हो गया, मगर ये हर साल 1/4 1 इंच झुकता रहा और अब ये 5 डिग्री या 17 फुट झुका हुआ है। 1934 में अतालवी हुकूमत ने इसकी बुनियादों में कंक्रीट डाला ताकि झुकाव रुक जाए, मगर यह झुकाव और भी ज्यादा होता रहा और कहा जाता है कि अतालवी हियतदान गैलीलियो ने गिरने वाले अजसाम की रफ्तार मालूम करने के लिए इस मीनार पर से तजुर्बात किए थे। वक्त गुजरने के साथ इसका झुकाव ज्यादा हो रहा था, इसलिए 1990 में इसको बंद कर दिया गया। चंद साल कबल इसके झुकाव को रोकने के लिए मुरम्मत का काम शुरू हुआ, वो 2018 में मुकम्मल हुआ और अब ये 1.5 इंच सीधा हो गया है और इसकी ऊंचाई 186 फीट है। दोस्तों, अब आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताते हैं, जिसकी इजाद के पीछे भी एक हादसा ही था। ये 1945 की बात है, जब इंजीनियर पेंसी स्पेंसर एक कंपनी के लिए एक ऐसा आला बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ताबकार शुआओं को बेहतर तौर पर मुनक्किस कर सके। वो एक रेडार सेट को बिजली मुहैया करने वाली नई वैक्यूम ट्यूब पर काम कर रहे थे, जिसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। लेकिन इस आले पर काम करने के दौरान पर्सी ने महसूस किया कि इनकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल गई है, जिससे वो समझ गए कि ऐसा माइक्रोवेव्स की वजह से हुआ है। लिहाजा इन्होंने इस पर मजीद तजुर्बात किए। पहले मकई के दानों पर तजुर्बा किया और जब मकई के दाने भुन गए तो मजीद गिजाओं पर तजुर्बात शुरू किए गए। इन नतायज को सामने रखकर माइक्रोवेव्स को एक महफूज बर्तन में बंद करने का सोचा गया। यूं इत्तेफाकिया तौर पर वो दरियाफ्त हाथ लग गई जिसे आज दुनिया भर में माइक्रोवेव ओवन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली माचिस भी एक हादसे का ही नतीजा थी। ये 1826 का वाकया है, जब जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे, तो इन्होंने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला सा बन गया है, और जब इन्होंने गैर इरादी तौर पर तीली को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो इस मादे में एकदम आग जल उठी। इस तरह बिल्कुल इत्तेफाकन इंसानों को माचिस मिल गई। जी तो डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।